दोस्तों, बुढ़ापा जीवन की वह अवस्था है जहां पर व्यक्ति ना चाहते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर हो जाता है। अपनी जवानी के दिनों में व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, किंतु बुढ़ापा उसे कमजोर कर ही देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि कई ऐसे बूढ़े लोग होते हैं जो कि बहुत अधिक गुस्से वाले और चिड़चिड़ी आदत वाले होते हैं। ये आदत होती है हर बात में कमी निकालने की और अपने बेटे अथवा बहू पर गुस्सा करने की। परंतु बूढ़े व्यक्ति को खुद यह समझना चाहिए कि यह पहले वाले दिन नहीं है जब वे शक्तिशाली हुआ करते थे। यह वह समय है जहां पर जीवन के बचे हुए शेष दिनों को बहुत ही ज्यादा शांति के साथ और दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहकर ही जिया जा सकता है। बूढ़े व्यक्तियों को पहले से भी बहुत अधिक समझदार होना चाहिए। आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसमें एक व्यक्ति अपने बूढ़े माता पिता से बहुत अधिक परेशान था, किंतु बौद्ध भिक्षु के द्वारा बताए गए नियमों से उसके परिवार की सारी परेशानी दूर हो गई। पर इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में शत्रु नाम का एक व्यक्ति रहता था। शत्रु अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, जिस कारण उसके परिवार में बूढ़े माता पिता की सारी जिम्मेदारी शत्रु के ऊपर थी। शत्रु भी पूरे मन के साथ अपने माता पिता की सेवा करता था। वह उनके लिए स्वयं भोजन बनाता था और हर प्रकार से उनकी देखभाल करता था। उसके माता पिता अब बूढ़े हो चले थे, इसलिए अब वह पहले से अधिक चिड़चिड़े बन गए थे। शत्रु कोशिश करता था कि वह उन्हें अच्छा से अच्छा भोजन बनाकर दे, लेकिन वह अक्सर उसके द्वारा बनाए गए भोजन में कोई ना कोई कमी निकाल ही देते थे। एक दिन की बात है, शत्रु के माता पिता ने उससे कहा कि तुम अब विवाह कर लो, क्योंकि तुम हमारी देखभाल अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे। घर में नई बहू आएगी, निश्चित ही वह हमारी देखभाल अच्छी तरह से कर पाएगी। शत्रु ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वह स्वयं से भी अधिक उन दोनों का ध्यान रखता है और उसे विवाह करने की अभी उम्र नहीं है। लेकिन माता पिता के बार बार कहने के कारण आखिरकार शत्रु को अपने माता पिता की बात माननी ही पड़ी और उसको विवाह करवाना पड़ा। शत्रु की स्त्री बड़ी ही भली और दयालु थी। वह पूरा प्रयास करती थी कि सास ससुर को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। वह उन्हें समय से भोजन बनाकर देती थी और उनका हर प्रकार से ध्यान रखती थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शत्रु के माता पिता का व्यवहार धीरे धीरे बहू के प्रति खराब होने लगा। वह उसकी हर एक बात में कमी निकालते थे। उसके द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को वह खराब ही बताते थे। वह पड़ोसियों में भी अपने बहू की बुराई करते फिरते थे और इस प्रकार शत्रु के घर में रोज किसी न किसी बात को लेकर बहस होती थी। कभी उसके माता पिता रूठ जाते थे तो कभी उसकी पत्नी। वह जब भी काम करके घर आता था, उसके घर में किसी न किसी बात को लेकर कलह हो रही होती थी। एक दिन अपने घर के झगड़ों से तंग आकर शत्रु ने घर छोड़ दिया और मन ही मन ठान लिया कि अब वह घर कभी वापस नहीं जाएगा। ना तो वह घर पर रहेगा और ना ही अपने घर में इस प्रकार का कलह देखेगा। इस प्रकार परेशान होकर वह अपने नगर से बाहर निकल चुका था और बड़ी ही तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी उसका टकराव एक बौद्ध भिक्षु से हो गया। उसको परेशान देखकर बौद्ध भिक्षु ने उसे शांति से एक स्थान पर बिठाया और उसकी परेशानी का कारण जानना चाहा। शत्रु ने बताया कि हे बौद्ध भिक्षु, मेरे माता पिता बहुत अधिक बूढ़े हो चले हैं। पहले मैं स्वयं उनका ध्यान रखता था। वह मुझे कुछ कहते थे तो मैं खुशी से उनकी सारी बातें सुन लेता था, किंतु अब मेरे घर में मेरी स्त्री है। यदि मेरे माता पिता उसे कुछ कहते हैं तो वह रूठकर अपने पिता के घर चली जाती है। यदि मैं माता पिता को समझाने जाता हूं तो वह भी मुझ पर ही नाराज होते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर में शांति की स्थापना किस प्रकार की जाए। यही सब कुछ देखकर आज मैंने अपना घर छोड़ दिया है और अब मैं कभी घर वापस नहीं जाऊंगा। शत्रु की बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह तो प्रत्येक घर की प्रथम बात है कि माता पिता और स्त्री में अक्सर किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती ही रहती है। तो यदि प्रत्येक पुरुष अपना घर छोड़ने लग जाए तो संसार में परिवार के नियम ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे माता पिता बहुत अधिक बूढ़े हो चले हैं।
इस कारण उनके पास धैर्य की कमी हो गई है। वे स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकते। इस कारण उनके मन में हीन भावना आ गई है। उन्हें प्रेम से समझाने की आवश्यकता है। शत्रु ने कहा कि बौद्ध भिक्षु, मैं तो उन्हें समझा समझा कर थक गया हूं। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। आप एक ज्ञानी पुरुष हैं। आपकी बात मेरे माता पिता को अवश्य समझ में आएगी। भिक्षु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे माता पिता को बुढ़ापे के नियमों के बारे में अवश्य बताता हूं। तुम मुझे उनके पास लेकर चलो। शत्रु बौद्ध भिक्षु को अपने घर लेकर आया। शत्रु घर के बाहर रुक गया और बौद्ध भिक्षु अंदर चले गए। अपने घर में सन्यासी को आता हुआ देखकर शत्रु के माता पिता बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने भिक्षु को बड़े ही प्रेम के साथ बैठने के लिए आसन दिया और भोजन करने के लिए कहा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि नगर के लोग मुझे बता रहे थे कि आपकी बहू अच्छा भोजन नहीं बनाती है। मैं किस प्रकार आपके घर का भोजन कर लूं? बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर शत्रु के माता पिता बहुत अधिक लज्जित हुए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि यदि हमने अपने घर की बात नगर में नहीं फैलाई होती तो आज यह बौद्ध सन्यासी हमारे घर में भोजन अवश्य करते। शत्रु के माता पिता ने फिर से प्रयास किया और कहा कि आप एक बार हमारे घर का भोजन अवश्य करें। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ठीक है, मैं आपके घर का भोजन करूंगा, किंतु उससे पहले आपको भी मेरी बात सुननी होगी। शत्रु के माता पिता ने कहा कि आप जो भी कहना चाहते हैं कहिए। हम आपकी बात मानेंगे तो हमें आपकी सेवा करने का अवसर अवश्य दीजिएगा। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि नगर के सभी लोग आपके परिवार के बारे में बातचीत कर रहे हैं और आपकी बहू के बारे में भी बात हो रही है। तब शत्रु के माता पिता ने कहा, हमारी बहू हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। वह हमारा सम्मान नहीं करती, हमें अच्छा भोजन भी बनाकर नहीं देती है। हम बूढ़े हैं, किंतु उस स्त्री को यह नहीं पता है कि वह भी एक दिन बूढ़ी हो जाएगी। इसलिए हम परेशान होकर अपनी सारी बातें नगर में अपने जानकार वालों को बताते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारी बहू हमें परेशान ना करे? बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसके बाद आपकी बहू आपको कभी परेशान नहीं करेगी। शत्रु के माता पिता ने कहा कि ठीक है, आप उपाय बताइए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि देखिए, बुढ़ापा जीवन का अंतिम चरण होता है। अब आप दोनों बूढ़े हो चले हैं और बुढ़ापा ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति ना चाहते हुए भी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित हो जाता है। इसलिए बुढ़ापे का पहला नियम है कि अपनी वाणी पर संयम रखा जाए। यदि बुढ़ापे में आप अपनी वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो निश्चित ही आपके लिए समस्या की बात होगी। भले ही बुढ़ापे की अवस्था में शरीर में ताकत ना हो, किंतु हमारी वाणी में इतनी ताकत होती है कि यह किसी को भी घायल कर दे अथवा किसी को भी प्रसन्न कर दे। आप इस वाणी का सही इस्तेमाल करें। जो व्यक्ति आपसे प्रसन्न रहेगा वह मन लगाकर आपकी सेवा करेगा और आपको प्रसन्न रखने का प्रयास करेगा। इस प्रकार आपके जीवन में भी शांति होगी। बोलने से पहले एक बार अवश्य यह विचार करें कि मेरी बातों से किसको दुख होगा और किसको प्रसन्नता मिलेगी। अपनी वाणी को बहुत ही संयम के साथ इस्तेमाल करें। बुढ़ापे का दूसरा नियम है कि जब किसी चीज की आवश्यकता हो तभी उसकी मांग करें। बुढ़ापा वह अवस्था है जहां पर यदि आपको कोई वस्तु चाहिए तो निश्चित ही आपको दूसरों पर निर्भर रहना होता है। आप स्वयं अपना भोजन नहीं बना सकते। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आपको भोजन की आवश्यकता है। उस समय यदि घर में भोजन तैयार नहीं है तो आपको थोड़ी देर के लिए धैर्य रखना चाहिए और प्रेम से अपनी बहू से भोजन की मांग करनी चाहिए। थोड़ी देर का धैर्य आपके जीवन में शांति ला सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे कार्य में व्यस्त है तो आपको उसके समय का भी ध्यान रखना चाहिए और अपनी मांग को थोड़ा पीछे रखते हुए समय के अनुसार ही वस्तु की मांग करनी चाहिए। बुढ़ापे का तीसरा नियम है अपने घर की बात दूसरों से कभी नहीं करना। अपने घर की बातें दूसरों से करने से केवल और केवल बेइज्जती ही होती है। मान लीजिए आपकी बहू आपके लिए भोजन तैयार कर रही है। यदि कभी उससे कुछ गलती हो जाए तो कभी भी उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए, क्योंकि आपको अपना बुढ़ापा अपनी बहू के साथ बिताना है, ना कि समाज के अन्य लोगों के साथ। आपको भी मालूम ही है कि गृहस्थी में बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें स्त्रियां बहुत अधिक व्यस्त होती हैं। यदि कभी बहू से भोजन में नमक मिर्च कम या ज्यादा हो जाए तो बात का पतंगड़ ना बनाते हुए उसे प्रेम से समझा देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो उसे भी बुरा नहीं लगेगा
और वह अपने आप में सुधार करने का प्रयास अवश्य करेगी। बौद्ध भिक्षु के मुख से इस प्रकार के नियम सुनकर शत्रु के माता पिता ने कहा कि महाराज, हम यह तीनों नियम समझ चुके हैं। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, चौथा नियम है यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि अब हम आश्रित हैं, और यदि हम प्रेम से नहीं रहेंगे तो समस्या हमें ही होगी। व्यक्ति अपने जीवन के शुरुआती दिनों में बहुत अधिक ताकतवर और शक्तिशाली होते हैं, किंतु जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती है उनकी शक्तियां कम होने लगती हैं और ना चाहते हुए भी उन्हें आश्रय लेना पड़ता है। कई बार बूढ़े व्यक्ति इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि वह कमजोर हो चुके हैं और आश्रित है। उनमें पहले के समान ही घमंड भरा होता है। हमेशा इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि समय कभी एक सा नहीं रहता है और एक ना एक दिन शक्तिशाली व्यक्ति भी दूसरे पर आश्रित हो जाता है। इसीलिए सत्य को स्वीकार करते हुए जीवन में हो रहे इस बदलाव को अपनाना चाहिए और अपने परिवार और पीढ़ी को प्रेम का संदेश देना चाहिए। इस प्रकार बौद्ध भिक्षु ने शत्रु के माता पिता को बहुत अच्छी तरह से बुढ़ापे के 4 नियमों के बारे में बताया। शत्रु के माता पिता बहुत अधिक प्रसन्न थे। उन्होंने बौद्ध भिक्षु को महत्वपूर्ण नियम बताने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अब से वह इन नियमों का पालन करेंगे और जीवन के बचे हुए दिनों को प्रेम से बिताएंगे। इधर शत्रु अपने घर वापस लौट आया। देखते ही देखते घर का वातावरण अच्छा होने लगा और उनका पूरा घर प्रसन्नता से भरने लगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। आज उनको आपकी जरूरत है, वे आप पर आश्रित है, क्योंकि उन्हें केवल आप ही से उम्मीद है। धन्यवाद।